जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जैसे कि मैं लेके आया हूं वोकेब बूस्ट की 19 नंबर की सीरीज, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने वाला हूं, तो जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देंगे। तो अगर आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगे तो आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपके जो फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, जो आपके अकेडमिक्स में होंगे आपके साथ, तो उन्हें जरूर आप शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। तो आज का सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो क्या है, अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया, अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विदेशी देश से सामान खरीद कर लाता है, ठीक है। ब्रिंग्स यानी खरीदना, तो उसे क्या कहेंगे? तो विदेश से खरीद कर ला रहा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आयातक, इंपोर्टर कहेंगे उसे, ठीक है। विदेश से खरीद कर ला रहा हो, ठीक है, तो वो अपने देश में ला रहा खरीद के, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आयातक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्टर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया, अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री। गुड्स यानी होता है सामान, ठीक है, ध्यान रखना, सामान होता है गुड्स यानी। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में सामान भेजता है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्टर। ये हो गया इंपोर्टर जो अपने देश में लाता है। एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट करना यानी बाहर अपन भेजते हैं, ठीक है, उसे कह देंगे हिंदी में निर्यातक। तो ये हो गया निर्यातक अपने पास। ये सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इजीली एकदम आपको याद करवा दिया। एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना। आप तो खाली एक ही चीज याद रख दो, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी होता है बाहर भेजना, तो ये आपको याद रह जाएगा निर्यातक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया, द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी इंसान की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इंसान की डेड बॉडी को कोप्स कहते हैं, CORPS, कोप्स। सीआईडी में आपने देखी होगी बहुत सारी जो बॉडी मिलती है, तो उस डेड बॉडी को क्या कहते हैं? जो इंसान की जो डेड बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे कोप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शव, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड नंबर, द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कोप्स। देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसी जीव जंतु की जो डेड बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? कारकेस। अब इसकी स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना, CAR, कार याद रखना आप, कार फिर केस। कारकेस यानी होती है जीव जंतु का शव, ये हो गया कारकेस, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल कारकेस, इसकी जो स्पेलिंग है वो इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ठीक है, पहले से बता दे रहा हूं आपको। ये जो है वो इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर में इसकी जो स्पेलिंग है वो पूछी गई है। 5 नंबर का अपने पास आता है क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता है किसी की जीवनी, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायोग्राफर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायोग्राफर। और अ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही जीवनी खुद लिख देता है, जैसे महात्मा गांधी ने लिख दी थी अपनी खुद की हिस्ट्री, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो वो क्या थे? वो जो महात्मा गांधी थे वो थे ऑटोबायोग्राफर। तो महात्मा गांधी क्या हो गए? अ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री, यानी वो खुद हो गए ऑटोबायोग्राफर, तो महात्मा गांधी हो गए ऑटोबायोग्राफर, ठीक है। तो ये 5 नंबर एंड 6 नंबर जो अपना कंप्लीट हुआ। 7 नंबर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जो वो डॉक्यूमेंट होता है। अब जैसे कि लिखने वाला तो वो खुद बायोग्राफर होता है, जैसे कि मैंने किसी और की जीवनी लिखी तो मैं बायोग्राफर हुआ, और मैंने खुद की लिखी तो मैं ऑटोबायोग्राफर हुआ। लेकिन मैंने जो लिखी, जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है मैंने जिसमें लिखी, वो क्या कहलाती है? वो जो किताब है वो कहलाएगी बायोग्राफी। जैसे कि मैंने किसी और की जो जीवनी लिखी, उस जीवनी को कह देंगे बायोग्राफी, और मैंने खुद की मेरी जीवनी लिख के बांटी तो वो हो गई मेरी ऑटोबायोग्राफी। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसी रिटन हिस्ट्री जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो ये हो गया 7 नंबर का। एंड 8 नंबर का, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, तो एक ऐसी लाइफ हिस्ट्री या अपनी ऐसी जीवनी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसे कहेंगे बायोग्राफी। 9, अ मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शादी नहीं की हो, यानी या उसने शादी नहीं की, तो उसे क्या कह देंगे? बैचलर कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब जो अपने फॉरेन में ये रिवाज होता है, अपने इंडिया में भी लागू हो गया है,
जब अपना जो दोस्त होता है वगैरह किसी की शादी होती है तो वो शादी के पहले एक पार्टी देता है जिसे कहते हैं बैचलर पार्टी। तो ये हो गई बैचलर, बैचलर यानी हो गया कुआरा, तो ये हो गई बैचलर पार्टी। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड इज बैचलर। देन आगे अपन देखते हैं 10 क्वेश्चन अपने पास आता है, अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसी महिला जिसने जन्म शादी नहीं की हो या जिंदगी में कभी शादी नहीं की हो, उसे क्या, उसे जैसे कुंवारी औरत कह देंगे, जैसे स्पाइंस्टर भी कहते हैं, स्पिंस्टर या स्पाइंस्टर, एंड उसे मैड भी कहते हैं, MAID। ठीक है, मैड यानी भी वही होता है, उसका मतलब होता है कुंवारी महिला। तो अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड क्या है, वो स्पाइंस्टर है, मैड है। ठीक है, तो ये हो गया 10 क्वेश्चन अपने पास। 11 अपने पास आता है ग्राउंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी जो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कि अपने देख ले तो राजस्थान में सबसे बड़ा सीकर का जो प्रिंस एजुकेशन हब है, एंड और अपन देखें कोटा में तो अपने पास फिजिक्स वाला दिखाई देता है, LN दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे फिजिक्स जो एजुकेशन हब होते हैं, तो उनका जो पूरा वो जो ग्राउंड होता है, वो जो पूरा एरिया होता है, उस आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैंपस। ठीक है, तो ग्राउंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कैंपस, तो ये क्या हो गया, कैंपस जो होता है वो हो गया। 12 देखते हैं अपन, अ लिस्ट ऑफ डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक ऐसा पांचांग जिसके अंदर दिन आते हैं, सप्ताह आते हैं और महीने आते हैं, और वो पूरा मिलके क्या हो जाता है, एक साल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैलेंडर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पांचांग कहते हैं या पंचांग कहते हैं। तो ये हो गया 12 नंबर की जो अपने पास वन वर्ड था वो हो गया। एक बार आपको वापस में क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, जैसे कैसे करवाएंगे। अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से सामान खरीद के लाता है, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्टर आया था। फर्स्ट नंबर का कंप्लीट हुआ। अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, जैसे कि अभी भारत जो है वो कैसी कंट्री है, एक्सपोर्टर कंट्री है, अब ज्यादा एक्सपोर्टर हो गई और इंपोर्ट कम कर रही है। हाँ, इंपोर्ट अभी भी चीजें करनी पड़ रही है, पर अब ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया जो अपना डेवलपिंग इंडिया है। ठीक है, तो किसी दूसरे देश को सामान बेचना, तो निर्यातक, द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का जो शव होता है उसे क्या कहते हैं, कॉप्स कहते हैं, CORPS, कॉप्स यानी होता है शव। ठीक है, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जीव जंतु की जो डेड बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कार्केस कहते हैं। कार्केस की स्पेलिंग देख लेना, CARCASS। कार्केस का मतलब होता है जीव जंतु की जो अपने डेड बॉडी होती है उसे कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, इसकी जो स्पेलिंग है। 5 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है, पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन अनदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की जो लिखता है जीवनी, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे बायोग्राफर। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, अपनी खुद की जीवनी लिखता है, उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफर। और वो जो डॉक्यूमेंट जो उसके खुद के द्वारा उसके खुद के बारे में लिखा जाता है उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। एंड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखता है वो खुद व्यक्ति पर, वो किसी और की लिखता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो कहलाता है बायोग्राफी। तो ये 8 तक अपने कंप्लीट हुआ। 9 नंबर का अपने पास है, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, कुंवारा जो लड़का होता है उसे क्या कहेंगे, बैचलर। बैचलर को याद करने का तरीका मैंने आराम से बताया, जो बैचलर पार्टी देते थे वो हो गया बैचलर। अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, अनमैरिड स्पाइंस्टर, मैड हो गया। ठीक है, कुंवारी जो औरत होती है या महिला, महिला तो क्या कहेंगे कि लड़की, क्योंकि औरत तो यानी शादीशुदा जो होती है उसको औरत कहेंगे, बाकी जो लड़की है उसे कुंवारी लड़की कहेंगे। अ ग्राउंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो ग्राउंड अपने जो इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बड़े, उनका जो कैंपस होता है उसे कैंपस कह देंगे, जो आसपास का जो एरिया होता है उसे कैंपस कह देंगे। 12 नंबर, अ लिस्ट ऑफ डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ इज कैलेंडर, जैसे कि डेज के बाद वीक्स बनते हैं, वीक्स के बाद मंथ्स बनते हैं, मंथ्स के बाद वो जो पूरा होता है वो ईयर होता है, और जो उसका पूरा सिनेरियो होता है उस चीज का, पूरा सिस्टम के आज क्या आने वाला है, कल क्या आने वाला है, परसों क्या आने वाला है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, कैलेंडर हो जाएगा। तो आज के जो ये 12 तो अपने इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड थे वो मैंने कंप्लीट करवाया, और जो इसकी जो PDF है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलेगा उस पर आप एक बार मैसेज कर देना, तो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां से आपको PDFs प्रोवाइड हो जाएगी सारी क्लासेस की। तो अगर आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।